आज हम पढ़ेंगे रूरल और अर्बन सोसाइटी के बारे में। रूरल मतलब वो सोसाइटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और अर्बन मतलब वो सोसाइटी जो शहरों में या नगरों में रहती है। ओके, सो आज हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ग्रामीण समाज के भी और नागरिक समाज के भी। ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, सादा और सामान्य तरीके की ज़िंदगी, बहुत सिंपल सी लाइफ। स्थायित्व होता है, मतलब एक ठहराव होता है। उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सिटीज़ में रहते हैं। ओके, नियमों की एक समान व्यवस्था होती है। जो हम ग्रामीण समाज में देखते हैं, एक जैसे ग्रामीण एरिया हो गया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर या तो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से संबंधित होते हैं, एक परिवार के होते हैं, संबंधी होते हैं, या एक तरीके के कल्चर को फॉलो करने वाले होते हैं। उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसी वजह से वो जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, एक जैसी। ओके, जो हम नगरों में नहीं देखते हैं। अगर हम सिटीज़ में देखें तो अलग अलग संस्कृति के अलग अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग एक लाइफस्टाइल के लोग रहते हैं, तो उनका जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं ज़िंदगी जीने के, वो डिफरेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हम देखते हैं। जबकि गांव में हम देखें तो एक जगह पे रहने वाले लोगों के जो तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। प्रकृति से निकटता होती है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य व्यवसाय होता है वो खेती बाड़ी का होता है। ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है उस वजह से उनका एनवायरनमेंट से जो एक्सपोजर है वो बहुत क्लोज़ होता है। ओके, ज़मींदारी प्रथा अब अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। ये भी एक चीज़ है जो हम नगरों में या सिटीज़ में नहीं देखते हैं। ओके, सरल व निष्कष्ट व्यवहार, बहुत सिंपल लाइफ जीने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा क्लियर और बिना किसी कपट के, बिना किसी छल वाली जो बिहेवियर होता है, ऐसा एक नेचर देखते हैं हम ग्रामीण लोगों में, जो सिटी वाले लोगों में कम देखी जाती है। ओके, मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है। जैसे हमने स्थायित्व के बारे में बोला था कि यहाँ पे क्योंकि जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं, उनका सीधा सीधा इफेक्ट सिटीज़ में पड़ता है और बहुत कम इफेक्ट पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी वजह से इनकी जो लाइफस्टाइल होती है इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग भी यहाँ के क्षेत्रों में कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। ओके, जाति प्रथा की दृढ़ता होती है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो जाति की प्रथा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। उच्च जाति, निम्न जाति वाला जो एक डिवाइडिंग सिस्टम है वो आज भी बहुत जगहों पे फॉलो किया जाता है, जो सिटीज़ में फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, लास्ट वन है संयुक्त परिवार। यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो हम सिटीज़ में कम देखते हैं। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रामीण समाज के। अब हम देख लेते हैं नागरीय समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स। नागरीय समाज में बनावटी की अधिकता होती है। जो सिंपल लाइफस्टाइल होता है, सिंपल लिविंग होती है, वो बहुत कम देखी जाती है सिटीज़ में। सिटीज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा बनावटी तरीके की जो एक ज़िंदगी जीने की शैली होती है वो देखी जाती है। एकाकी परिवार ज़्यादा देखा जाता है, न्यूक्लियर फैमिलीज़। जॉइंट फैमिलीज़ हम कम देखते हैं सिटीज़ में। प्रकृति से बहुत दूरी होती है। सिटीज़ में रहने वाले लोग ज़्यादातर अलग टाइप के मतलब एग्रीकल्चरल नहीं, उससे अलग टाइप के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, अलग व्यवसाय होता है। और क्योंकि ऐसे एक्सपोजर्स कम मिलते हैं उन्हें, इसीलिए वो प्रकृति से, एनवायरनमेंट से बहुत दूर होते हैं। ओके, व्यवसायों की विभिन्नता होती है। जैसे हमने कहा कि ग्रामीण में हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर देखते हैं, जबकि शहरों में हम बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस देखते हैं लोगों में। द्वितीय संबंधों का प्राथमिकता होती है। ग्रामीण समाज, जैसे हमने पहले बोला कि एक ही परिवार के लोग होते हैं ज़्यादातर, या संबंधी होते हैं,
तो उनके बीच में जो संबंध हैं वो ज़्यादा दृढ़ होते हैं। बाहर से आए हुए लोग जिनसे बिल्कुल भी किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, ऐसे रिश्ते कम देखने को मिलते हैं, दोस्तियाँ ऐसे कम होती हैं ग्रामीण समाज में। जबकि नागरिक समाज में, क्योंकि सिटीज़ में अलग अलग लोग आके रहते हैं, तो वो आपस में एक फ्रेंडशिप कर लेते हैं, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, इसलिए द्वितीय संबंध ज़्यादा देखे जाते हैं नगरों में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। ओके, सामाजिक नियंत्रण औपचारिक रूप से की जाती है। ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा कानूनी व्यवस्थाओं का, पुलिस का ऐसा एक सिस्टम नहीं रहता है, क्योंकि जो औपचारिक तरीके होते हैं वो ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, अनौपचारिक तरीक़ों से नियंत्रण किया जाता है। जैसे ग्रामीण नगरों में रहने वाले लोग, ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों को डर रहता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे उनके बारे में अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो ये सारे जो तरीके होते हैं कंट्रोल के, सोशल कंट्रोल के, इन्हें हम अनौपचारिक तरीके कहते हैं। जबकि सिटीज़ में समाज का कोई ज़्यादा डर नहीं रहता है, लोगों के साथ कोई ज़्यादा क्लोज़ रिलेशंस नहीं होते हैं, इसी वजह से सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कंट्रोल कायम करके रखने के लिए लीगल चीज़ों की, कानून की, पुलिस की। तो इसीलिए कहा गया है कि शहरों में कंट्रोल के लिए औपचारिक तरीके यूज़ किए जाते हैं। ओके, गतिशीलता व उन्नतिशीलता, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकली और अलग तरीक़ों से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आदी होते हैं जो लोग नगरों में रहते हैं, इसलिए इनकी जो लाइफस्टाइल्स होती है उनमें गतिशीलता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उन्नति बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ओके, स्त्रियों का जो एक सामाजिक और शैक्षिक, मतलब समाज में जो एक स्तर होता है, जो पोजीशन होता है, एजुकेशनल जो लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है नगरों में एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण जगहों पे। ग्रामीण जगहों में कईयों जगहों पे आज भी वुमेन को एक अच्छे पोजीशन में नहीं रखा जाता है, अच्छा लेवल, एक इक्वल लेवल नहीं दिया जाता है, मेल डोमिनेंसीज ज़्यादा देखी जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि सिटीज़ में उनकी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके सोशल स्टेटस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सामाजिक समस्याओं में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है नगरों में। जैसे हमने कहा, अनौपचारिक तरीका होता है कंट्रोल का, ग्रामीण क्षेत्रों में डर होता है, लोगों के सामने कुछ भी गलत करने से वहाँ के लोग घबराते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे जो क्राइम रेट होता है वो कम होता है। जबकि नगरों में किसी चीज़ का डर नहीं है, इसीलिए क्राइम रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, जीवन का उच्च स्तर होता है, क्योंकि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं लाइफस्टाइल्स को फॉलो करने के लिए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के पास होते हैं वो लोग, इसीलिए नगरों में रहने वाले लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है, जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण क्षेत्र। ओके, सो यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों की या नागरिक क्षेत्रों के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ इन दोनों क्षेत्रों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया है, कौन सा सही कौन सा गलत, इन चीज़ों का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और दोनों के ही अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, सो ये था रूरल और अर्बन सोसाइटी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।